हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी है वो हो रहेगी हमारे रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। सभी नदियां नहीं, केवल प्रमुख जो मेन नदी है उनके बारे में रहेगी। अगर आप लोगों को वो सभी जो नदियों की जो नदियां हैं, बड़ी नदियों में से जो छोटी नदियां नहरें निकलती हैं उनके बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये वाली वीडियो रहेगी जो वो इंडिया की प्रमुख नदियों के बारे में रहेगी। तो भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और कावेरी। ये नदियां भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो देखो मेन नदियां कौन कौन सी हैं। मे बी ये 9 या 10 हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो ये नदियाँ भारत की संस्कृति को, भारत के अर्थव्यवस्था को और पर्यावरण को, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। संस्कृति को किस लिए? आप सब लोग ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो हरिद्वार नहीं गया होगा गंगा में स्नान करने के लिए। और इसमें देखो ताकत भी है। गंगा का जो गंगा जल है जो हम अपने घर लाते हैं, उसको आप कितने भी सालों तक रख लो, उसमें कोई भी फंगस कुछ भी नहीं होगा। पानी बिल्कुल, जो हमारा गंगा जल है इतना शुद्ध होता है कि वो ख़राब नहीं होगा। और आप एक सेपरेट बोतल में पानी भर के रख लो कहीं का भी, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये संस्कृति को या फिर धर्म को या फिर इसमें लगा लो चमत्कार है। ठीक है, फिर आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को कैसे भूमिका निभाती है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप होते हैं, शिप से ट्रांसपोर्टेशन होती है तो अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होती है हमारी। और पर्यावरण, पर्यावरण तो होता ही, क्योंकि पानी से आप चले जाओ, आप पहाड़ों में चले जाओ, आपको इतना सुकून मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो छोड़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विस्तार से हम बताते हैं। भारत में कई नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बहती हैं। इन नदियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो हिमालयी नदियां हैं और एक दूसरी है। तो जो हिमालय से, ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और 12 मासी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरे वर्ष बहती रहती हैं। इन नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल है। तो हिमालयी नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं जो साल के 12 महीने यानी कि पूरा साल बहती रहती हैं। तो हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो दूसरी है वो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और मौसमी होती हैं। एक तो 12 मासी, दो श्रेणियाँ कौन कौन सी? एक 12 मासी और एक मौसमी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो 12 मासी होती हैं वो हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती हैं, और जो दूसरी मौसमी होती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो पठार से निकलती हैं और मौसमी होती है, जिसका अर्थ है कि वे केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं। इन नदियों में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और कावेरी शामिल हैं। आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे गंगा माता के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सभी नदियों के बारे में बताने के बाद लास्ट में मैं इन सब नदियों की लंबाई की एक टेबल डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इन सब की लंबाई देख लेना। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, उसके लिए मैंने अलग से बिल्कुल लास्ट में टेबल बना रखी है। यमुना नदी गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है और उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहते हुए इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। थर्ड है सिंधु। सिंधु नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान से और फिर अरब सागर में गिरती है। निकलती तिब्बत से है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक और प्रमुख नदी है। महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और महानदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिरती है। महानदी, यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है जो कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जितनी भी नदियाँ बताई मैंने, इनका उद्गम स्थल बता दिया है कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर ये बहती है और कहाँ जाकर ये मिलती हैं, सब मैंने यहाँ पे बता दिया। और बची बात लंबाई की, तो लंबाई मैं अब आगे आपको बता दूंगी, टेबल मैंने बना रखी है। ये नदियाँ न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को और कृषि के लिए महत्वपूर्ण, बल्कि ये भारत की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, तो ये जो भारत की प्रमुख नदियाँ, ये अर्थव्यवस्था और कृषि के साथ साथ भारत की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये आगे है टेबल, मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मैं लास्ट में टेबल दे दूंगी। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। यमुना नदी की 1376 किलोमीटर। नर्मदा की 1312 किलोमीटर। सिंधु की 2900 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर है। महानदी की 858 किलोमीटर। कावेरी की 800 किलोमीटर। ताप्ती की 724 किलोमीटर। आई होप आप सब लोगों को भारत की नदियाँ क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है और अगर आपको सभी नदियों और सहायक नदियों के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर देना, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है।